अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। जीव के खोज के साधन या तरीके हमें बताए जा रहे हैं। जीव हमें किस किस प्रकार से मिल सकता है, उसका किस प्रकार से निरूपण किया जा सकता है, इन सब की चर्चा हम कर रहे हैं। मोटा माटी अध्यात्म में 8 प्रकार से जीव को दिखाया गया है। एक मतलब 8 नयों से 8 प्रकार की आत्माओं को दिखाया गया है। ध्यान रखना, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी ये बात कहूँगा, आपको हर नए अपनी उपादेय आत्मा की तरफ ले जाने में समर्थ है। हर एक नए। अब पहला ने आपको अपनी आत्मा की तरफ कैसे ले जाएगा, आज उसी की चर्चा करनी है हमें। परंतु पहले ने थोड़ा सा मैं एक भूमिका के रूप में एक बात कहना चाहूँगा, एक उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण विद्वानों के द्वारा दिया जाता है, मैं कोई नए उदाहरण की मशक्कत नहीं करना चाहता। हमें हीरे की प्राप्ति करनी है, कहाँ मिलेगा? तो किसी ने कहा कि तुम्हें पृथ्वी में मिलेगा, पृथ्वी में भी भारत में मिलेगा। क्या कहा? भारत की पृथ्वी पर मिलेगा, मान के चलिए ऐसा कहा। उसने कितना बड़ा उपकार किया है हमारे ऊपर। वो खोजना चाह रहा था आकाश में, समंदरों में, अलोकाकाश में, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, न जाने कहाँ कहाँ खोजने वाला था। बस उसको हमने सीमित करा दिया। देखो हीरा चाहिए ना, भारत में मिल जाएगा तुम्हें। भले ही पूरा काम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत कोई छोटा देश थोड़ी ना है, भारत कितना बड़ा देश है। परंतु उसने असीम को छोड़ करके एक कम से कम एक सीमा तो बांध दी। हाँ, तुम्हारा हीरे की प्राप्ति यहीं पर होगी। उसी प्रकार तुम्हें सच्चा व्यक्ति, सच्चा श्रावक देखना है या सच्ची आत्मा देखनी है, साधक आत्मा देखनी है, तो एक काम करो, जो यथावत 8 मूल गुणों को पाले, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान रखे, या क्या कहिए 5 व्रतों को पाले, ऐसे जीव को व्रती या साधक जीव कहा जा सकता है। तो ये हमने कैसे कहा? हमने अन्य अन्य साधनों की तरफ से कहा, जो भगवान का श्रद्धा, भगवान के ऊपर श्रद्धान करे, मतलब पर की अपेक्षा से हमने उस जीव का ज्ञान कराया। ठीक है। हालांकि वो जीव है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यह जीव तो उनके बिना भी पाया जाता है। आज हमारे सामने भगवान है तो क्या हुआ? कल हमारी अज्ञान अवस्था थी, उस समय में भगवान हमारे पास कहाँ थे? पर फिर भी हम थे या नहीं थे? हमारी आत्मा थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। कल के दिन ये घर परिवार वाले हमारे साथ नहीं थे या नहीं होंगे, परंतु यह जीव तो हमेशा बनी रहती है। फिर भी इन संयोगों की तरफ से जो जीव का ज्ञान कराया गया है, सो उपचरित असद्भुत व्यवहार से कराया गया है। ठीक है। इसने भी हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। परंतु जैसे मैंने अभी अभी कहा कि जो प्रयोजन हमें साधना था, वो प्रयोजन तो सदा ही नहीं। जिस मूल वस्तु की तलाश में हम यहाँ पर आए थे, वो मूल वस्तु तो मिली नहीं। आपने तो और की तरफ से उस वस्तु को परिभाषित करने की कोशिश की है। वस्तु की तरफ से थोड़ी ना वस्तु को परिभाषित किया है। क्या कहा? फिर से मैं ये कह रहा हूं, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने क्या करता है? जीव को उसके संयोगों की तरफ से परिभाषित कराता है। जीव को जीव की अपेक्षा थोड़ी ना परिभाषित कराता है। हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, या फिर ऐसा कथन चाहिए जो स्वयं की सत्ता का ज्ञान स्वयं से कराए। ठीक है। जो कि 8वां नहीं कराएगा, उसकी बात अलग है। हम फिलहाल स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब आवश्यक है हम एक कदम आगे बढ़ाएं। अब बारी आती है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की। अच्छा, मैं एक बात कहते कहते रह गया कि ये पहला नय भी हमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे कराएगा। वो कहेगा, देखो तुम इन संयोगों में रचे पचे हो, क्या ये संयोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे।
अरे अपनी वस्तु तो वो होती है जो ना हमें कभी छोड़ती है, हमारे साथ बनी है और अनंत काल तक बनी रहेगी। अपना है सो जाता नहीं और जाता है सो अपना नहीं, ऐसी वस्तु का तुम्हें सहारा लेना चाहिए। तुम कहाँ इन संयोगों में अटके पड़े हो। सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है भेरी। सब बातें कह करके उसको इनसे विरक्त कराया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने संयोगों से विरक्त कराया जाता है कि बाबा तुम जिन संयोगों में अपना एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ठान रखे हो कि मैं द ओनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं इतने संपत्ति का मालिक, मैं इस घर का स्वामी, ये सब जितने भी उसकी भ्रामक कल्पनाएं हैं, ये भ्रामक कल्पनाओं को भी उसका खात्मा कर दिया जाता है। इसलिए मैंने एक बात जरूर कही थी कि जिस नए से जोड़ा जाता है उसी नए से तोड़ा भी जाता है। पहले नए ने हमें इन संयोगों से जोड़ा था, मतलब कथन में, हाँ, तो कथन में भी और तथा मान्यता में भी। अब मान्यता की भी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमें मानना ऐसा नहीं है, कहने में जरूर आएगा, मानना वैसा नहीं है। तो मान्यता भी हमें पहले नए से ही तोड़वानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे प्रयोजन की सिद्धि इतने हद तक तो जरूर कर सकती है। वो कहता है तुम्हें और अपने वस्तु की प्राप्ति करनी है ना, एक कदम आगे जाओ, एक क्लास और आगे बढ़ो, तुम्हें और विशेष ज्ञान होगा, तुम अपने आत्मा के और समीप पहुंचोगे। कितने समीप पहुंचोगे? याद आ रहा है मैंने आपको पहले दिन मतलब पहले नहीं की जब चर्चा प्रारंभ की थी, उसी दिन कहा था कि यह पहला नए कपड़े से लेकर देश, या कैसे भी लगाइए, देश से लेकर कपड़े तक जितने भी वस्तुओं का इसके साथ संयोग होता है उसके साथ संबंध जोड़ करके बात कहता है। क्या कहा? रिपीट, कोई रिपीट करेगा? पहला नए क्या करता है? देश से लेकर के कपड़े तक सभी संयोगों के साथ संबंध जोड़ करके जीवत्व पने की स्थापना करता है। ठीक है, यह जीव है ऐसा कहा जाता है। परंतु अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने और आगे बढ़ता है। वो कपड़े छोड़ो, वो तो कहता है कि ये शरीर जिसमें ये आत्मा बनी है वही जीव है। क्या कहा? अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने के मुख्य रूप से 3 विषय है। क्या कहा मैंने? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने के मुख्य रूप से 3 विषय है। पहला, हाँ दूसरा नहीं, पहला है यह शरीर जो हम आप सबको दिखता है, जो औदारिक शरीर, ये पहला। आगे के 2 की तरफ सिर्फ ब्लैंक रखिए, मैं शायद आज या कल बताऊंगा आपको, परंतु अभी के लिए सिर्फ समझ करके चलिए कि ये जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है, औदारिक शरीर, इसे जीव कहना ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने अर्थात दूसरे नए का विषय है। अब इसका क्या प्रयोजन है, इसको थोड़ा समझते हैं। इसको हम थोड़ा सा ना व्रतों की अपेक्षा समझेंगे तो बेहतर रहेगा। हिंसा की अपेक्षा लेते हैं। हिंसा में क्या कहा कि देखो खाना पीना होगा तुम्हें, तो खाने पीने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग करोगे? अवश्य तुम एकेंद्रिय जीव का ही भक्षण करोगे, पंचेंद्रिय या और किसी जीव का तो सेवन करोगे नहीं। बात बिल्कुल सही है, पर सामने वाले को प्रश्न उपस्थित हो रहा है। वो कह रहा है, ये प्रश्न मतलब सामने वाला, मतलब हमें ये सागर धर्मामृत में एक प्रश्न उपस्थित किया है, वही प्रश्न मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ और उसी को मैं सामने वाला कह रहा हूँ। तो सामने वाले का एक प्रश्न है, वो कहता है क्यों जी, एक गेहूं और एक हाथी दोनों जीव है। अब मैं आपसे भी उत्तर जानना चाहूंगा, क्या दोनों जीव है? क्या दोनों में एक एक जीव है? एक गेहूं में और एक हाथ बराबर। वो सामने वाला कहता है कि तो एक काम करो ना, गेहूं को खाने के बजाय हाथी को मारो और उसको खा लो। गेहूं से कितनों का, अरे एक आदमी के किस पेट के कोने में चला जाएगा उसी को पता नहीं रहेगा, जबकि हाथी को मारेंगे तो 50 जनों का 50 दिन के लिए काम चल जाएगा, आराम से पेट भर के खाएंगे। तो एक हाथी को ही मारना चाहिए ना। जानते हैं
पंडित आशाधर जी ने क्या जवाब दिया होगा? उन्होंने कहा, देखो सामने वाले का तर्क क्या है, ये भी जीव है वो भी जीव है, किसी को भी खाओ, क्या दिक्कत है, बेहतर है कि अपन हाथी को खाए। देखिए आशाधर जी ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। वे कहते हैं तुम्हारी माँ भी एक स्त्री है, तुम्हारी पत्नी भी एक स्त्री है, परंतु भोगने के नाम पर तुम माँ को नहीं भोग सकते। प्रसंग आएगा तो पत्नी ही काम पर आएगी, ठीक है। उसी प्रकार जब भी तुम्हें खाना खाने का मतलब किसी भी विषय मतलब क्या कहना चाहिए, वस्तु को खाना पड़े, तुम्हारी सीमा एक इंद्रिय तक ही है। तुम एक इंद्रिय वस्तु को ही खा सकते हो। एक इंद्रिय मतलब जो भक्ष्य है उसी की बात कर रहा हूं मैं, जो अचित्त है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक है, ऐसों को ही तुम खा सकते हो। क्या कह रहा था, हाँ, इसीलिए तो एक इंद्रिय को स्थावर कहा जाता है, दो इंद्रिय और उसके आगे त्रस कहा जाता है। एक और बात, जो जो तुम्हारे प्राण बढ़ेंगे त्यो त्यो हिंसा भी बढ़ेगी। क्यों? अरे दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी। स्थावर से त्रस मात्र में आने के लिए कितनी दुर्लभता है, ये उस त्रस को जाकर के पूछो। दौलत राम जी भी लिखते हैं ना, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। मैंने शायद आपको तब भी कहा था कि जब भी हम किसी मच्छर को देखते हैं, चींटी कीड़े मकोड़े को देखते हैं, क्या हमें उसे चिंतामणि रत्न के समान उसको कोई विशेष उपलब्धि हुई है ये देखते हैं क्या? अगर नहीं देखते हैं तो हमें थोड़ा अपनी दृष्टि में सुधार करना होगा। दृष्टि में मतलब मैं बाहर की दृष्टि नहीं, उस विजन की बात कर रहा हूं, आईसाइट की नहीं, विजन की बात कर रहा हूं मैं। वो बराबर से हमें देखते आना चाहिए कि अरे इसने बड़ा पुरुषार्थ करके इस स्थावर से त्रस्त पर्याय में आया है, इसने बहुत पुरुषार्थ किया होगा, हम इस पुरुषार्थ के ऊपर पानी न फेरे, अतः हमें जीव दया करनी चाहिए। जीव दया क्यों करनी चाहिए? अरे बाबा, उस शरीर में भी एक जीव रहता है। तुम्हारे अंदर कैसा एक जीव रहता है, वैसे भी उस शरीर में एक जीव रहता है। तुम्हारे प्राणों को अगर कोई तकलीफ दे, तुम्हें कोई मारे, काटे, सताए, पीड़ा दे, डंडे बरसाए, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तो तुम औरों के ऊपर ऐसा क्यों करते हो? गाय को, अच्छा, हमें हमारे ऊपर कोई डंडे बरसाए, कोई हमें बहुत मारे, हमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो सामने वाले व्यक्ति को भी कह रहे हैं, जब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम उन गाय भैंसों को क्यों मारते हो? उन बेबस मूक पशुओं को मारना, निर्बल निर्दोष पशुओं को मारना, उसका अधिकार तुम्हें किसने दिया? किसी ने नहीं दिया है। अतः हम ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने हमें बताता है, वो उसमें जीव बैठा है। देखो, जैसे उसमें जीव बैठा है ऐसा नहीं, वही जीव है। इसलिए तो कहते हैं जीव देख देख करके चलना, जीव देख देख करके चलना। अरे जीव दिखता है क्या? सवाल है मेरा आपसे, क्या जीव हमें दिखता है? नहीं, शरीर दिखता है। दिखता शरीर है, तो उस शरीर को जीव क्यों कहा? कितने कितने तो भी बात आती है, हमें जीव दया पालनी चाहिए, हमें जीवों को देख देख करके चलना चाहिए। कैसे? ये दूसरे नए से बात बनती है। दूसरा नए बहुत कार्यकारी है हमारे लिए। हमने अभी अभी क्या कहा? उस शरीर में जीव है, इसलिए उस शरीर को जीव कहा जाता है। जैसे मंदिर में भगवान है, इसलिए मंदिर को भगवान कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और क्या उदाहरण दे सकता हूं मैं? क्या कह सकता हूं मैं? हाँ, यही अब सब जगह उदाहरण ले लेना चाहिए कि ग्रंथालय में शास्त्र रखे हैं, इसलिए उस ग्रंथालय को ही शास्त्र भंडार ऐसा कह दिया जाता है, शास्त्र कह दिया जाता है। हालांकि ये बात ज्यादा बैठ नहीं रही है, हम भगवान से ही लगाते हैं। भगवान में कैसा कहा हमने?
मंदिर में भगवान है, इसलिए मंदिर को भगवान कहा जाता है। हमें मंदिर को ही कोई विवाह मंडप बनाना है, क्या करना होगा? सिर्फ वेदी को हटाना है। वेदी को हटाया, वही हॉल क्या बन गया? शादी हॉल बन गया। हमने उसी हॉल को टेनिस कोर्ट बनाना है, क्या करना? प्रतिमा को बाजू में रख दो, वही हो गया टेनिस कोर्ट। वो स्थान विशेष को महिमा किसकी वजह से प्राप्त हुई है? भगवान की वजह से प्राप्त हुई है। आज भगवान नहीं है तो उस हॉल को कौन तो पूछता है, कौन तो वहां जाने को बैठा है? अरे मैं तो यहां तक बात कहता हूं, बमबारी हो जाए, सब टूट फूट जाए, बट अंदर में प्रतिमा बराबर 2 फीट की जो छोटी प्रतिमा है वो बराबर सुरक्षित बनी रहे। मुझे बताइए, क्या अब भी वो जगह, क्या अब भी वो स्थान पूजनीय है या नहीं है? प्रतिमा एकदम शाबूत है। बोलिए। एक बार फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, मान के चलिए भूकंप आ जाए या कुछ दिक्कत आ जाए जिसको लेकर के सब मंदिर तहस नहस हो जाए, परंतु प्रतिमा एकदम शाबूत बनी रहे, जो कि त्यों है, तो क्या अब भी वो स्थान मंदिर कहलाएगा? मेरे ख्याल से कहलाना चाहिए, कहलाएगा। आपके ख्याल से नहीं, कहलाएगा ही, ये कहलाएगा ही। क्यों? अरे हमने स्थान विशेष को कोई मंदिर नहीं कहा था, हमने उस भगवान को लेकर के उस स्थान को मंदिर कहा था। तद्विपरीत अगर मंदिर ज्यों का त्यों एकदम प्रशस्त है, बस हुआ क्या है, भगवान का उंगली ना थोड़ी सी हट गई है, भगवान की छोटी सी उंगली मतलब तर्जनी का छोटा सा हिस्सा निकल गया है, बताइए अब वो मंदिर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अरे नहीं कहलाएगा। क्यों? वो क्या कहा? खंडित है इसके लिए। हाँ, मूर्ति खंडित हो गई, अब वो पूजनीय नहीं रही। और उसमें ऐसी कुछ बातें भी आती है ना कि अंग उपांग में से उपांग कुछ नहीं हो तो चले, अंग नहीं भंग होना चाहिए, ऐसा भी है ना? अब इसके बारे में मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, परंतु मैंने सुना है कि जैसे प्रतिमा जी के कान या नाक को थोड़े ये हो जाते हैं ना, फिर भी हम पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब उपांग है, अंग भंग नहीं होने चाहिए, उपांग भंग होंगे ना तो फिर पूजनीय होती है, ऐसे कुछ। अब वो मुझे देखना पड़ेगा, परंतु आप फिलहाल अभी उदाहरण समझ करके चलिए, ठीक है? मैं तो अपना उदाहरण घटित करना चाह रहा हूँ कि अब वो प्रतिमा खंडित हो गई, खंडित प्रतिमा को कौन पूजने जाएगा? और अच्छा, हाँ ठीक है, तो उसको हम मंदिर भी नहीं कहेंगे। हाँ, इस शरीर की मरम्मत कब तक हो सकती है? जब तक इसमें जीव पड़ा है। जिस दिन इस शरीर से जीव हट गया, इसी कोई मरम्मत होगी? कोई नहीं इसको पूछने वाला है, जला करके राख कर देने वाले हैं। देखिए ना, कोई व्यक्ति कोमा में गया है, परंतु अभी भी उसमें प्राण है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग, बट अभी भी उसमें चेतना है, वो उसमें जीव है। बोलिए उसके ऊपर इलाज चलेगा या नहीं चलेगा? अरे वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करे, काम कर दो ना, खत्म कर दो, उड़ा दो, क्या करना है उसका? चलेगा, इलाज चलेगा। चलेगा, इलाज बिल्कुल चलेगा। क्यों? अरे वो जीव है, अभी जिंदा है, वो प्राण है, ठीक है, उसमें प्राण है। और उसके तद्विपरीत कोई शरीर से जीव निकल गया है और उसमें आप बैटरी डाल डाल के थोड़ा सा उसको मूवमेंट कराइए, तो क्या उस पर उपचार चलेगा? कोई उपचार नहीं करने वाला है। अरे जब वास्तव वो जीव ही नहीं रहा है जिसको लेकर के इस शरीर के ऊपर सारा उपचार चल रहा था, अब वो जीव ही नहीं रहा, तो काहे का उपचार और काहे की मरम्मत और काहे की दवा दारू? कुछ ही नहीं हो सकता है। ये उपदेश भी क्यों दिया जा रहा है? मुर्दे को कभी उपदेश देता हुआ देखा है आपने?
हे मुर्दे, तू आत्मा है। अरे काहे का आत्मा? तो तेरे में आत्मा हो तभी तो तू आत्मा है ऐसा कहा जाएगा। और वो भी कैसा? इस शरीर से भिन्न, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न ऐसा आत्मा बताया जाएगा। जब उसमें चेतना ही नहीं है तो क्या उपदेश? उपदेश भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे नए में मैं ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं कि जीव और शरीर को, उसका जो एक क्षेत्र का संबंध है उसे जीव कहा जाता है। मतलब दोनों को मिला करके जीव कहा जाता है। शरीर प्लस जीव इज इक्वल टू जीव। देखिए दूसरे नए की इक्वेशन बहुत अलग है। दूसरा नए क्या कहता है? शरीर प्लस जीव इज इक्वल टू जीव। हम उसको शरीर वाला जीव ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, हम उसको जीव ही कह रहे हैं सीधा। ठीक है, क्यों? एकत्व है, ममत्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, सब बातें यहां पर लगा लेना। हमने एकत्व की अपेक्षा कह दिया। ये जीव इस शरीर का करता है। मैं खाना खाता हूं, भले आदमी तू तो अनाहारी स्वरूप का है, तू कहां से खाने पीने लग गया? तो ये कहा जाता है जब तक तेरे प्राण है, जब तक तेरे आयु कर्म का उदय चल रहा है, तेरे इस शरीर का एक क्षेत्र का संबंध है, ये सब काम तेरे होंगे। तो ये कहा जाएगा कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, जो कुछ भी है। मैं जाते जाते एक बात कहना चाह रहा हूं। जो जो असद्भुत व्यवहार नए, क्या कहा? जो असद्भुत व्यवहार नए है ना, वो संयोगों को दो भागों में बांटता है। क्या कहा? असद्भुत व्यवहार नए संयोगों को दो भागों में बांटता है। एक, ऐसे संयोग जिनके साथ जीव का दूध पानीवत संबंध नहीं है, और एक ऐसे संयोग जिनका जीव के साथ दूध पानीवत संबंध है। कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब दूध पानीवत संबंध मतलब मैं और ये, क्या मेरी माता जी, हम मिले हुए हैं क्या? नहीं मिले हुए। उनका शरीर अलग, मेरा शरीर अलग, तो दूध पानीवत संबंध नहीं है। परंतु मैं और मेरा शरीर, आपका शरीर, ये दूध पानीवत संबंध है। आप ऐसा, आप चाहे तो कपड़े उतार सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कह सकते मैं थोड़ी देर शरीर उतार करके आ जाता हूं। कैसे पॉसिबल है? अरे जीवन से लेकर मरण तक इस शरीर का संयोग बना रहता है। ये संयोग, बाकी के जितने भी संयोग है वो तो इस शरीर के आश्रय से है। ये शरीर है, इसको लेकर के ये बचे हुए संयोग है। ये शरीर भी ना हो तो ये बचे हुए संयोग भी कैसे? ठीक है, अगर मैं थोड़ा और अच्छे से कहना चाहूं, शरीर हुआ हमारा नौकर्म, और बचे हुए सारे हुए नौकर्म के नौकर्म, संयोग के संयोग। ये कितने जन समझ रहे हैं? थोड़ा टफ जा रहा है समझने में। नहीं भैया जी, नहीं समझ में आ रहा? नहीं बरोबर है, बरोबर अच्छा, आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। हाँ, ओके। मुझे लगा आपने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है चलिए, नौकर्म के नौकर्म मीन्स शरीर के आश्रित जितने भी संयोग है, शरीर के आश्रित जितने भी संयोग है, जैसे कपड़ा हो गया, जैसे क्या? जैसे कपड़े, अरे शरीर को छोड़ करके जितनी भी वस्तुएं हैं आपको इस जगत में दिखती है, वो सब नौकर्म के नौकर्म हो गए। नहीं समझा? कपड़ा, घर, मकान, सब माता पिता, ये सब आ जाएंगे। सब राइट राइट। समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब? शरीर के लिए बाकी सारी चीजें, ये क्या कहना चाह? क्या कहा? नहीं, शरीर के लिए बाकी सारी चीजें, मकान, नहीं, जीव के लिए, ये सब शरीर के लिए हुए, इसलिए शरीर नौकर्म के नौ, जीव के लिए ये सभी संयोग नौकर्म के नौकर्म, हाँ, और शरीर के लिए मात्र नौकर्म, ऐसा। ठीक है, मैं वही ओके, यस यस। हाँ ठीक है। कहाँ थे अपन? हाँ,
अब अपन तो व्रतों की चर्चा कर रहे थे। व्रतों में इन द सेंस 5 पापों की अपेक्षा से ये दूसरा ने अपन कैसे घटित कर रहे हैं, ये हिंसा की अपेक्षा देख लिया कि देख देख करके जीवों को देख देख करके चलना। जीव तो दिख नहीं सकते हैं, फिर भी उस शरीर में जीव रहता है, हलन चलन कर रहा है, उसमें जीव रहता है, इतना समझना चाहिए। अरे आचार्य अमृतचंद्र देव तो एक यहां तक बात लिखते हैं, मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। आचार्य अमृतचंद्र देव यहां तक लिखते हैं, अगर तुम किसी के धन की चोरी करते हो, क्या कहा, किसी के धन की चोरी करते हो तो तुम्हें हिंसा का दोष लगता है। कैसे? कोई लॉजिकली ये मुझे सिद्ध करके दिखा सकता है क्या? मैं पैसे चुराता हूं तो मैं चोर नहीं, मैं हिंसक कहलाता हूं, मुझे हिंसा का पाप लगता है। वो 10 प्राण के अलावा वाले प्राण में गिना गया है धन को, राइट, इसके लिए एक तरह से प्राण की हिंसा की। करेक्ट, तुमने प्राणों का हरण किया है। क्या है? प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। क्या कहा? ये तो उपचार से हो जाएगा ना। हाँ, उपचार से हो जाएगा, बट डेफिनेटली चरणानियोग तो इसको एक्सेप्ट करेगा ना। और पहले नए की अपेक्षा भी ये ले सकते हैं, पहले नए की अपेक्षा से भी। आपके पास दृष्टि वैसी चाहिए, आप पहले नए से लगाना चाहे तो कैसे लगा सकते हैं? अब देखा जाए तो ये मूलतः पहले नए में जाएगा कि धन, ये तो धन को प्राण कहना, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। हाँ देखिए, मूल में तो है 10 प्राण, 5 इंद्रिया, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण है। अब इनको बराबर टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए तुम्हें आवश्यक है अन्न। अब अन्न को, इसलिए अन्न को भी कहा ये अन्न तुम्हारा प्राण है। अब अन्न कहां से आएगा भाई? पैसा हो, धन हो, तभी तो अन्न आएगा, खरीद पाएंगे। इसलिए उपचार से पैसे को भी कह दिया प्राण। ठीक है, अब ये उपचार से भले बहुत बड़ा उपचार है, बहुत मतलब उपचार का उपचार है, फिर भी ये चरणानुयोग में ये परिपाटी चलती है। और हम आप थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो आचार्य देव लिख के आए हैं बाबा। और ये बात यथा आर्ष परंपरा है, ये कोई झूठे आचार्य ने लिखा, ये भी नहीं कह रहा हूं। आचार्य अमृतचंद्र जी जो अध्यात्म के रसिक है, वे स्वयं चरणानुयोग की बात लिख रहे हैं। इसको प्राण गिनने से ये अनुपचरित असद्भुत में आएगा, और इसको धन ही गिना तो उपचरित असद्भुत में आएगा, ऐसा ना? नहीं, धन गिना तो उपचरित असद्भुत, और धन को प्राण गिन रहे तभी हम उसको दूसरे नए से लगा सकते हैं ना? नहीं ना, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये मूलतः ये पहले नए में ही जाएगा, दूसरे नए में थोड़ा नहीं बैठेगा, ये मतलब बैठेगा ही नहीं, दूसरे में बैठेगा ही नहीं, ये पहले नए में ही जाएगा। क्योंकि मैं वही कह रहा हूं ना, कपड़े से लेकर के आपको जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है, शरीर को छोड़ दीजिए, वो सब पहले नए के विषय में जाएगा। तो पैसा है, अन्न है, सब सब पहले नए के विषय में चला जाएगा, क्योंकि दूरी ज्यादा हुई। हाँ, दूरी होती है, करेक्ट। उपचरित कहकर के दूरी बढ़ जाती है, अनुपचरित कहकर के नजदीकी हो जाती है। इसलिए तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहकर के हम शरीर कितने नजदीक है हमारे। अरे जीवन से लेकर मरण तक ये अपने पास बना रहता है। देखिए ना, वो आम के छिलके को भी आम कहा जाता है। क्या कहा? आम के छिलके को भी आम कहा जाता है। ये फोकट में उसको आम पने की संज्ञा नहीं मिली है। क्यों? दिन रात धूप पसीना, धूप छाव झेल करके उसने उस अंदर के मूल गरी की रक्षा की है। अगर वो छिलका ना होता तो आप आम नहीं खा पाते। तो ये छिलके ने बहुत बड़ा उपकार किया है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये छिलका बिन काम का है, नालायक है, फेंक दो, तो हम अगले दिन जाकर के पुनः उन छिलकों को लौटा करके आते हैं दुकानदार को। ऐसा कभी नहीं करते हैं। कहने की बात मेरी इतनी है कि शरीर को भी जीव पने की संज्ञा क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि इसने बराबर जीवन से लेकर मरण तक इस जीव का साथ दिया है, सब प्रकार से इस जीव को सहायता दी है। अरे
तत्वार सूत्र में भी एक सूत्र लिखा है ना, अगर किसी को पता होगा, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, 5वें अध्याय का सूत्र है क्या? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, जीव और शरीर का या जीव और पुद्गल का 4 बातों में उपकार होता है। उपकार मतलब बहुत भला किया वो नहीं, अरे 5वें अध्याय में, 5वें अध्याय इन द सेंस उपकार का वास्तविक अर्थ होता है निमित्त। ठीक है, तो जीव और शरीर एक दूसरों के लिए किसमें निमित्त होते हैं? जीवन मरण सुख दुख, जीवन मरण आ गई ना बात, मतलब देखिए दूसरे ने की स्वीकृति वे भी कर रहे हैं वहां पर। मैं एक और उदाहरण देते देते रह गया, शरीर और जीव, अभी जस्ट आया था ध्यान में। ठीक है, याद आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी ख्याल में नहीं आ रहा है। चलिए, अब मैं दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ता हूं। एक तो हो गया अपना शरीर, मतलब शरीर और जीव को एक कहना, ये मैं बारी बारी से कहते आ रहा हूं, दूसरे नय का विषय हो गया अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का दूसरा विषय का बिंदु, एक तो हो गया ये शरीर, दूसरा है द्रव्य कर्म। आप हम जो ये 8 कर्म सुनते हैं ना, ये कार्मण शरीर जिसे कहते हैं, वो हो गया द्रव्य कर्म आपका। तो जीव को द्रव्य कर्म का स्वामी कर्ता भोक्ता ये सब कहना, जीव कर्मों के फल को भोगता है। अरे कर्म तो पुद्गल है, जीव तो जीव है, जीव कैसे पुद्गल के फल को भोग सकता है? बिल्कुल भी नहीं भोग सकता। परंतु दूसरे ने से कहा जाता है, उसे समझाने के लिए कहा जाता है, देखो ये कर्म तुम्हारे ही है, तुम्हें इनसे छुटकारा पाना होगा, तुम इनके फलों को भोगते हो, अगर तुम इनके फल को नहीं भोगना चाहते हो तो इनके प्रति के राग को तोड़ो, इनको छोड़ो, इनका नाश तुम्हें करना ही होगा, तुम कर्मों में ही अटके नहीं रह सकते। ठीक है, तो द्रव्य कर्म की भी एक बात इसमें आ जाती है। और तीसरा बिंदु, एक मिनट, तीसरा है दूसरे नय का विषय। हाँ, केवल ज्ञानी का ज्ञेय ज्ञायक संबंध, ये दूसरे नय का विषय है। अब क्यों कैसे इसकी चर्चा अभी नहीं, आप विचार करना ये कैसे हो सकता है। केवल ज्ञानी केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो लोकालोक झलकने में आता है वो दूसरे नय का विषय बनता है, ये कैसे, ये आप आज विचार करना। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, कल आप मुझे बताना। कल मैं शायद मैं इसी प्रश्न से चालू करूं या फिर कभी कल की कक्षा के अंत में भी लूं, कैसे भी, पर आज इस पर जरूर विचार करना। फिर से मैं दोहराता हूं प्रश्न को, केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो लोकालोक झलकने में आता है उसे दूसरे नय का विषय कैसे कहा जा सकता है। अभी भी अगर आपको उत्तर ख्याल में आ रहा है तो लिख करके रखिए, अभी मत बताइए। ठीक है, कल ही इसकी चर्चा करेंगे। अपने मूल प्रकरण में आते हैं। हम तो नौ कर्म और द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं। शरीर हो गया हमारे लिए 9 कर्म, 8 कर्म हो गए हमारे लिए द्रव्य कर्म। आपका एक प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक है, भाव कर्म कहाँ गए? 9 कर्म हो गए, द्रव्य कर्म हो गए, भाव कर्म कहां पर गए? भाव कर्म के साथ भी तो जीव का संबंध बताया जाएगा। तो आपको अभी एडवांस में बता दे रहा हूं कि उसका विषय तीसरे नय में मिलेगा। क्या कहा? भाव कर्मों के साथ संबंध तीसरे नय में जोड़ा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं ज्यादा उस विषय में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो ये दूसरे नय का विषय छूट जाएगा। ओके, एक मिनट। हाँ, कुछ और पॉइंट्स मैंने बनाए हैं क्या, वो देखता हूँ।
हाँ, एक और प्रश्न है मेरा, 5 परमेष्टियों में से कितने परमेष्टि अशरीरी है और कितने परमेष्टि शरीर वाले हैं? हमारी माता जी कह रही है एक अशरीरी बाकी 4 शरीरी। आपका क्या कहना है? सिद्ध भगवान अशरीरी, बाकी 4 शरीरी। बराबर। अब ये किसने से कहना बनेगा? ये किसने से कहना बनेगा? अरे कुछ तो बोलिए। बराबर, दूसरे ने से कहना बनेगा कि ये परमेष्टि शरीर। अरे दूसरा नहीं होता तो हम ये कह ही नहीं पा। मूल में परमेष्टि मतलब क्या? जो जिन्होंने राग द्वेष का त्याग किया, राग द्वेष मोह का अभाव किया है, या एक देश रूप से या सर्वदेश रूप से, उन्हें हम परमेष्टि कहते हैं। बराबर। तो आप शरीर वाले परमेष्टि बिना शरीर वाले परमेष्टि कहां से लेकर के आए? दूसरे नए से कहा जाता है कि ये परमेष्टि शरीर के साथ, ये परमेष्टि बिना शरीर वाले। ठीक है, परमेष्टि कोई शरीर बिना शरीर वाले नहीं, परमेष्टि तो वास्तव में अशरीरी है। परमार्थ से तो सभी परमेष्टि अशरीरी है। व्यवहार से ये बात कही जाती है कि हाँ देखो, आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरहंत, इनके शरीर पाया जाता है, सिद्धों के शरीर नहीं पाया जाता। थोड़ा पहले वाला रिपीट करेंगे, प्लीज, आवाज गड़बड़ हो गई। पहले वाला मैं ये जो आप अभी लास्ट लाइन बोले उससे पहले। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, परमार्थ से पांचों परमेष्टि तो अशरीरी है। परमार्थ से पांचों परमेष्टि अशरीरी। क्यों? परमेष्टि पना मतलब क्या? परमेष्टि पना राग द्वेष मोह का अभाव, या चाहे एक देश रूप से हो चाहे सर्वदेश रूप से हो, राग द्वेष मोह का अभाव, ठीक है, वो सच्चा परमेष्टिपना है। व्यवहार परमेष्टिपना क्या? व्यवहार से परमेष्टि मतलब ये शरीर वाले, ये इनके 8 प्रातिहार्य, ये पीछी कमंडलू वाले, और वो तो बिना शरीर वाले। तो ये किसने से कहना बनेगा कि ये शरीर वाले, ये पीछी कमंडलू नहीं, सॉरी, ये चलते फिरते सिद्धों से गुरु, ये कैसे कहना बनेगा? बाबा ये दूसरा ने, ये शरीर के साथ है तभी तो कहना बनेगा, या ये शरीर से अलग है ये तभी कहना बनेगा। अगर दूसरा ने नहीं होता, शरीर के साथ संबंध नहीं जोड़ा जाता, तो हम उनको भी शरीर या अशरीर कह ही नहीं पाते। ठीक है, और एक इससे हमारे प्रयोजन की क्या सिद्धि होती है, मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा। शायद अभी ये सेशन खत्म हो रहा है, आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एक 2-3 मिनट में ज्वाइन करना पड़ेगा फिर से। हाँ देखिए, संसारिणो मुक्ताश्च, आवाज आ रही है बराबर? ओके, मैं ये कह रहा हूं, संसारिणो मुक्ताश्च ये सूत्र है। मुक्त कैसे हुआ जाता है बाबा, या अशरीरी कैसे हुआ जाता है? जब आप कह रहे हो कि एक तीर्थंकर या एक परमेष्टि अशरीरी है, मतलब बचे हुए शरीरी है, तो ये अशरीरीपना कैसे पाया जाता है? तो कहते हैं जो मुनिपना, जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करने के उपरांत शेष 4 अघाती कर्मों का भी क्षय करके, अब शेष 4 अघाती कर्म में क्या आता है? नाम कर्म आता है। ये शरीर हमको किसकी वजह से मिला है? आयु कर्म तथा नाम कर्म की वजह से मिला है। मूल में तो आयु कर्म के संयोग, आयु कर्म का उदय था, इसलिए शरीर की प्राप्ति हुई, और नाम कर्म भी उसमें निमित्त रहा, उसकी कैसी संरचना होगी, क्या होगा, ये सब नाम कर्म भी निमित्त था इसमें। तो उनका भी अभाव हो गया, तो हम कहेंगे कि ये अशरीरी बन जाते हैं। अब मैंने इसमें ना दोनों बातें मिक्स कर दी है। हाँ, मैंने अपना ये जो औदारिक शरीर है उसको भी लिया है और कर्मों को भी ले लिया। आप समझ रहे हैं क्या? मैंने दोनों बातें ले ली है। तो जब
दोनों का अभाव होगा, नो कर्म भी नहीं रहेगा और ना द्रव्य कर्म रहेगा, तब तुम्हें अशरीरपना प्रकट होगा। अब ये मत प्रश्न उपस्थित करना भाव कर्म का क्या होगा। अरे भाव कर्म की धुनाई हम तीसरे नए में करने वाले हैं, अभी वो आउट ऑफ स्कोप है। फिलहाल तो हम नो कर्म अर्थात शरीर और द्रव्य कर्म अर्थात हमारे 8 कर्म, इनकी तरफ से बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है। मैंने मूल भूमिका तो जमा करके रख दी है, दूसरे नए का क्या विषय है, किस प्रकार से उसका प्रयोग पाया जाता है। एक और छंद आता है ना क्या, तीर्थंकरों कितने क्या है वो 16 कंचन वर्णी थे, 2 काले थे, 2 सफेद थे, 2 हरे थे। ये कैसे कहना बनेगा? 2 मतलब तीर्थंकर। गोरे 2 सांवरे। हाँ बोलिए बोलिए। मुझे भी याद नहीं आ रहा, 2 गोरे 2 सांवरे, हाँ, ऐसा कुछ है। 2 नीले 2 श्याम है, 2 हरियल नहीं क्या है, 2 नीले 2 लाल है, 2 हरियल 2 श्याम, 16 कंचन वर्ण है। करेक्ट। और क्या है, नमो त्रियोग समार, क्या है ऐसे ही कुछ है। ठीक है, 2 नीले 2 लाल है, 2 हरियल 2 श्याम, सफेद हाँ वही होगा, बराबर वही आएगा। ठीक है, मतलब ये किस नए से कहना बनेगा, वो उस रंग वाले। अरे बाबा आत्मा तो अरंग है, अवर्ण वाला है। रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं, मैं तो इससे पूर्णतः भिन्न हूं, मेरे में कोई रंग चढ़ता ही नहीं है, मैं कभी होली खेलने जाता ही नहीं हूं, मैं कैसे काला गोरा हो सकता हूं? तो काला गोरा तो शरीर को देख करके कहा जा रहा है। ठीक है, जब हमें यथार्थ रूप से इस दूसरे नए का ज्ञान होगा कि बाबा ये तो शरीर को देख करके काला नीला कहा जा रहा है, आत्मा में कभी काला नीलापना नहीं है या फिर काला गोरापना नहीं होता है, तो हम चमड़ी के ऊपर ध्यान देना भी बंद कर देंगे। बहु काली ही चाहिए, बहु गोरी ही चाहिए, जो कुछ भी है। कोई कहता होगा नहीं काली बहु चाहिए हमें, उदाहरण मात्र दे रहा हूं। तो नहीं होता है, अफ्रीकन कंट्रीज में गोरों से बहुत दिक्कत होती है उनको, गोरे देखे तो उनको उनके पैरों की आग मस्तिष्क तक चली जाती है। वो कहते हैं हमें बहू लानी है तो काली ही लानी है, और गोरे कहते हैं कि हमें बहू लानी है तो गोरी सफेद ही लानी है। तो जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि हमें चमड़ी की तरफ ध्यान नहीं देना है, ये चमड़ी की कितना भी रगड़ो इसमें मैल ही निकलने वाला है, इसलिए शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो। ये भी बात आगे आकर के कहेंगे, परंतु ये बात कल के लिए, आज के लिए बस एक बीज डाल करके रख दिया है। कोई विशेष प्रश्न हो जरूर रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं, रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। वैसे मैं फिर से एक बार पूछना चाहूंगा, क्या आपको ये नयों का विषय समझ में आ रहा है? मैं बराबर से कोई दिक्कत हो रही है क्या, या मेरी भाषा थोड़ी कठिन बन रही है, कुछ है तो आप जरूर बताइए, मैं और सुधार करूंगा। बराबर जा रहे हैं? सही चल रहा है। जी भैया जी। ओके ओके, ठीक है। मुझे वही जानना था, क्योंकि क्या है विषय बहुत नया, आप में से कई ने सुना होगा, कई ने नहीं भी सुना होगा, तो उस हिसाब से भी मुझे थोड़ा लेना पड़ता है। और वैसे मैंने विषय तो स्वयं ने अनेकों बार सुना है, समझा है, परंतु डिलीवर करने की अपेक्षा में पहली बार डिलीवर कर रहा हूँ, तो मुझे भी उस हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ रहा है। भैया जी थोड़े से पॉइंट्स भी लिख पाइए, अगर आपको ऐसे लग रहे हैं ना एग्जांपल्स बहुत हो रहे हैं ना, तो मेन पॉइंट क्या लिखना ना वो थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो आप वो एग्जांपल में मेन पॉइंट लिख नहीं पा रहे, तो थोड़ा लिखने का भी कराइए। ठीक है, ठीक है, 2-3 पॉइंट ऐसे करके ठीक है, चलेगा। परंतु मैं तो आप समझ में तो सब आ रहा है, लेकिन रिकॉल करने के लिए
आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही है। नहीं, इसमें जैसे क्वेश्चनर भेजते थे ना बीच बीच में, वो अभी आएंगे क्या इसमें भी? हाँ, इसमें मैं ज़रूर प्रयास करूंगा कि आपको क्वेश्चनर्स भी भेजूं, क्योंकि इस और उसमें मैं थोड़ा प्रैक्टिकली भेजूंगा, मैं ऐसे थ्योरेटिकली नहीं भेजूंगा। मैं आपको के मतलब एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल में आपको नए ढूंढना है कि भाई ये किस नए से संभव है। ठीक है, तो आपको थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड ही मैं ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। और आप जो कह रहे हैं ना कि उदाहरण बहुत हो रहे हैं, तो थोड़ा से पॉइंट्स मैं पॉइंट्स ज़रूर बताऊंगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपके रेफरेंस के लिए आप भी थोड़े उदाहरण लिखिएगा। हाँ, क्या होता था, मैं भी पहले ऐसे करता था, हाँ उदाहरण अपने ज्ञान में रहेंगे, बट बाद में जब अपन को थोड़ा कभी किसी को एक्सप्लेन करने की बारी आती है ना, तो उदाहरण पट ज्ञान में नहीं आते हैं। तो अब थोड़ा एक दो उदाहरण। रिकॉल करना होता है ना, तो फिर वो उदाहरण तुरंत से तो याद नहीं आएंगे ना, बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ेगी फिर ऐसे। इसके लिए भी तो एग्जाम्पल्स इतना लिख नहीं पाते, इतने भी एग्जाम्पल डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स रहते तो टू अंडरस्टैंड। हाँ, बात बराबर है। ट्रिकी सिचुएशन। ठीक है, मैं वैसे पॉइंट्स भी कुछ और ऐड करते जाऊंगा। यू आर ट्राइंग टू मेक इट क्वाइट इजी, बट चलिए रुकते हैं, अभी जनवाणी स्तुति करेंगे।